तो अभी पेशेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा फियर है इम्प्लांट को लेकर, ऐसा क्यों हो रहा है? फियर इसलिए है कि उनको ये लगता है कि ये एक फॉरेन बॉडी है और इससे हमें कोई रिएक्शन हो जाएगा, और कोई भी आप मतलब अपनी, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर एक लोकल एनेस्थीसिया में होता है। जी। अब जैसे टाइटेनियम की आपने सुना होगा कि टाइटेनियम की रॉड्स डलती हैं, किसी को फ्रैक्चर, हड्डी फ्रैक्चर होगी। मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, तो मैं मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा करता हूँ। तो उसमें जो हम प्लेट्स लगाते हैं वो टाइटेनियम की प्लेट्स होती हैं, तो उनसे कभी कोई रिएक्शन थोड़ी होती है। कुछ पेशेंट्स उन्हें निकलवाने आते हैं, दोबारा सेकंड सर्जरी करके हम निकाल देते हैं, बट टाइटेनियम एज सच उसमें कोई रिएक्शन थोड़ी कॉज करता है। बट हाँ, ऑब्वियसली एक हमारी मिथ सोसाइटी बन गया मिथ है। बना हुआ है। जैसे कि एक सबसे कॉमन मिथ जो मैंने देखा है, थर्ड मोलर्स जो निकालने पड़ते हैं क्योंकि उनका पोजीशन ठीक नहीं होती, तो लोग कहते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी उससे। इम्प्लांट से नहीं, दांत निकालने से, दांत आप निकाल। ऊपर के दांत निकालने से वो कहते हैं कि आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो मेरा तर्क उनसे ये होता है कि अगर जो डेंचर पहनते हैं तो वो तो इस हिसाब से अंधे होने चाहिए, उन्हें तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। अगर ये सच है तो भगवान ने जो हमारी आंखों की जो नस बनाई है ना, ऑप्टिक नर्व जिसे हम कहते हैं, वो इतनी प्रोटेक्टेड है कि वो सीधा ब्रेन से निकलती है और सीधा आंखों के पीछे चली जाती है। आंखों के अंदर जो हमारी पुतली ये दिख रही है आपको, कॉर्निया, इसके जस्ट पीछे चली जाती है, तो टोटली प्रोटेक्टेड रहती है। और हमारे मुंह के अंदर जो नर्व्स हैं वो उससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं, मतलब उससे दूर से वो आती है। और कोई भी जो टूथ में नर्व है वो इंडिविजुअल नर्व्स आती हैं, जी। जैसे ही आप उस टूथ को निकाल देते हैं वहां से उसका कनेक्शन हट जाता है। और क्या मतलब अभी तक का सबसे बड़ा मिथ? मिथ यही है कि लोगों को उसका फॉरेन बॉडी का लेके रिएक्शन का थोड़ा सा डर रहता है, जो कि बहुत अनकॉमन है। मतलब आप सोचिए ना, लाख में एक अगर मरीज हो रहा है तो बिल्कुल ही अनकॉमन है वो। तो आप टाइटेनियम की अगर प्लेट भी लगे किसी को ट्रॉमा में, तो वहाँ पे हड्डी जोड़ना इंपॉर्टेंट होगा या हम वो रिएक्शन देखेंगे? बहुत रेयर पेशेंट्स होते हैं। हाँ, किसी को अगर मेटल से एलर्जी है या किसी चीज़ से कोई इस तरह की है मतलब तो हाँ। शुगर वगैरह तो नहीं, दिक्कत है। शुगर एज सच कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, रिस्क फैक्टर है, हम्म। कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, रिस्क फैक्टर है। रिस्क जैसे फैक्टर। स्मोकिंग करता है कोई, ड्रिंकिंग करता है ना, पान मसाला या गुटखा च्यूअर है, तो ये ब्रेक्सिज्म है। जो लोग रात में सोते हुए दांत घिसते हैं ना, जी जी। ब्रेक्सिज्म कहते हैं उसे, तो वो करता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब कर ही नहीं सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने बताया आपको दो तीन ही दो तीन। है ना। जैसे कोई कीमो चल रही है किस पेशेंट में, हम्म। इमीडिएट कीमो चल रही है और इमीडिएट उसको आप रिस्टोर करना चाह रहे हैं, तो उस समय उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते, यू हैव टू वेट। आपको बोन को हील टाइम देना होगा, उसको स्पेसिफिक टाइम होता है कि आपकी कीमो की साइकिल सारी खत्म हो गई है, तो उसके कुछ स्पेसिफिक मंथ्स का आपको वेट करना है। देन उसके बाद बोन का क्या टर्नओवर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो हाँ, शुगर पेशेंट में अगर शुगर 8 से कम है तो कर सकते हैं, एचबी होने से। तो जैसे अगर मैं आज इम्प्लांट कराता हूँ तो कितने टाइम तक चल सकता है? इम्प्लांट डिपेंड्स कि आपकी हाइजीन कैसी है और आप च्यू क्या करना चाहते हैं इम्प्लांट से। अगर आपको ऐसा है कि मुझे तो हार्ड चीज़ ही च्यू करनी है, हार्ड एज इन की पत्थर जैसी चीज़ें, जैसे अमरूद के दाने या कुछ भी, लोग उन्हें भी क्रश करने की कोशिश करते हैं, खा सकते हैं, बट अननेसेसरी कि आप इम्प्लांट से वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कनेक्शन ही है। इम्प्लांट जो मैंने आपको सबसे एक डिफरेंस बताया था कि वो मूव नहीं करता है। जी। जैसे टूथ हमारा ऊपर नीचे मूव मूव कर करता सकता है। है ना, ऐसे इम्प्लांट मूव नहीं करता है। अगर वो एक उसका जगह ऑक्लो, स्टेबल रहता है। हाँ, स्टेबल तो टूथ भी रहता है, बट उसमें मूवमेंट हो सकती है क्योंकि पीडियल स्पेस है। मतलब दांत और हड्डी के बीच में एक पतली सी लेयर, आप समझिए एक कुशन लेयर डाल दी है। ये हमारा दांत है, सपोज करिए ये हमारा दांत है, जी। और जहाँ ये बोन के अंदर गया हुआ है तो इसके अंदर एक कुशन लेयर होती है। जैसे अगर आप ये और बेहतर समझना चाहें तो हम इस मॉडल के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप पतली सी एक लेयर देख रहे हैं, जी। ये एक कुशन लेयर है। इम्प्लांट पे ऐसा नहीं होगा। इम्प्लांट में जो बोन दिख रही है आपको, जी। ये चारों तरफ उस इम्प्लांट के जो थ्रेड्स होंगे उनके ऊपर फॉर्म हो जाएगी। जब उनके ऊपर फॉर्म हो जाएगी तो आपको चूइंग का थोड़ा सा, अगर मेनली तो अगर डॉक्टर ने ऑक्लूजन ठीक रखा है तो फिर ऐसा सच कोई मेजर फर्क होता ही नहीं। आप मान के चलिए कि आप भूल जाएंगे कि इम्प्लांट लगा हुआ है। बट हाँ, हाइजीन तो आप ही को मेंटेन रखनी है, क्लीनिंग आपको मेंटेन रखनी है।